लग रहा था। कथा यदि आप ठीक से नहीं सुनेंगे तो आपको भी संदेह हो जाएगा। इसीलिए कहा करता हूं, कथा में बैठो तो बड़ी श्रद्धा से सुनो, बड़े प्रेम से सुनो। बार बार उठना, बार बार जाना, बार बार बैठना। 3 घंटे अपने शरीर पर कंट्रोल, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल। 3 घंटा भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर कंट्रोलिंग पावर आपकी बेहतर है नहीं। देखो ये दास अनिरुद्ध, हम 12 महीने कथा सुनाते हैं, 12 महीने आपके सामने बैठते हैं यहां पर, और बैठे ही रहते हैं 3 घंटे, बार बार उठते नहीं हैं और प्रेम से आपको सुनाते रहते हैं। आप लोग कई बार शोर भी करते हैं, उठते बैठते आते जाते, हमारा बड़ा डिस्टर्ब भी होता है, फिर भी हम अपना काम करते रहते हैं। श्रोता उच्च क्वालिटी का कौन सा है? जो प्रेम से कथा सुने। यदि आप प्रेम से नहीं सुनेंगे तो आपको भी संदेह बना रहेगा। इसलिए श्रोता अच्छा होना चाहिए, प्रेम से सुने। 3 घंटे केवल कथा, और उस समय कोई काम नहीं। अब कुछ लोग बैठे बैठे खाते रहते हैं, बात कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। कथा श्रोता के ये लक्षण नहीं है। लक्षण ये है कि सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार ग्रहण करने वाला जितना अच्छा श्रोता होगा, वक्ता उतने बढ़िया तरीके से सुनाएगा। जब हम देखते हैं कि आप लोग सुन रहे हैं तो सुनाने में अच्छा लगता है, पर जब हमें लगता है कि हम सुना रहे हैं और आप तो आ रहे, जा रहे, खा रहे, बातें कर रहे, तब समझ लेते हैं कि भाई ये श्रोता सुनने वाले नहीं। फिर उसी तरह से लपेट दी जाती है बात। इसलिए उच्च कोटि का श्रोता बनो। तो शंकर जी तो उच्च कोटि के श्रोता हैं, पर माता सती यदि ठीक से कथा सुनती तो वहां पे बताया गया था कि नारायण ही राम के अवतार में लीला कर रहे हैं। वो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, तो बताया था। शंकर जी सुने, पर माता सती का ध्यान यहां वहां था। इसलिए सती जी को राम पर क्या हो गया? राम जी ढूंढ रहे, सीता सीता। शंकर जी बोले, वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी, क्या ओरिजिनल लीला कर रहे हैं। माता सती बोली, किसे प्रणाम कर रहे हो? बोले, ये भगवान है, राम, नारायण ही राम बन के आए। सती बोली, ना, भगवान थोड़ी पत्नी के पीछे भागेंगे। भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है क्या? भगवान की पत्नी का कोई अपहरण कर सकता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, राम भगवान है या नहीं? आप सबसे उत्तर, राम जी भगवान है। तो पत्नी को ढूंढ नहीं पाए, कैसे भगवान है? आप बताओ, ये लाल मैया बताएं, सब काहे बता रहे हो? जिनसे पूछा जाए वो बताएंगे। मेरी माँ लाल मैया बताएंगे। हैं? राम जी भगवान है कि नहीं है? तो भगवान की पत्नी चोरी कैसे हो गई? कौन सी लीला है? मनुष्य रूप में लीला है। इस लीला से क्या साबित करना चाहते हैं राम? आप बताओ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी कौन चुराएगा? अच्छा ये बताओ, रावण मूर्ख था, अज्ञानी था कि ज्ञानी? रावण कैसा है? अच्छा ये बताओ, रावण ने सीता मैया को क्यों चुराया? क्या चाहता था रावण? हैं? रावण क्या चाहता था? यहां रावण क्यों चुराया, इसके 2 उत्तर ठोस हो सकते हैं, अन्य कारण बहुत सारे हैं। रावण ने सीता मां को क्यों चुराया? जो सबसे मूल कारण है वो ये है कि रावण जान गया
कि राम नारायण है और सीता लक्ष्मी। रावण सोचा कि खर दूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। खर दूषण को यदि राम ने मार दिया है, राम जी ने किसे मार दिया? तो रावण समझ गया कि खर दूषण भी रावण की तरह बलवान थे। रावण समझ गया कि खर दूषण को भगवान ही मार सकते हैं और कोई। रावण समझ गया कि भगवान का अवतार हो चुका है, अब मैं अपना काम बनाऊं। रावण बोला कि लंका के लोग बड़े पापी हैं, ये तपस्या करेंगे नहीं, भक्ति करेंगे नहीं, तो ऐसा करता हूं मैं राम से विरोध कर लेता हूं और राम के हाथों अपने लंका वालों को मरवा दूंगा। तो राम के हाथों मरने से इनकी वही गति हो जाएगी जो तपस्या करके बड़े बड़े साधु संत प्राप्त करते हैं। तो रावण का ये प्लान है। रावण ने क्या, अच्छा एक तो ये रावण के द्वारा सीता मां को चुराने का प्लान है, किसी बहाने राम हमारे द्वार पर, एक तो ये कारण। दूसरा कारण है कि रावण बहुत बड़ा पंडित है, ज्ञानी है। रावण ने राम की परीक्षा ली कि मैं देखता हूं कि राम भगवान है कि। अच्छा, रावण ने राम की परीक्षा ली। कैसी परीक्षा ली? मारीच के पास गया। मारीच कहां रहता था? मॉरिशस। आज मॉरिशस नाम की जो जगह है, देश है, वो मारीच की नगरी से नाम पड़ा मॉरिशस। रावण गया मारीच के पास। मामा जी राम राम, आओ। तो रावण बोला, मारीच मामा, मेरे हाथ से मरना पसंद करोगे कि राम के हाथ से? मारीच बोला, क्या बात कर रहे हो, आए हो कह रहे हो मरो। रावण बोला, देखो या हम मारेंगे आपको, हमारे हाथ मरोगे तो नरक जाओगे, मौका है राम के हाथों मर जाओ, और आपकी पुरानी दुश्मनी भी है। अच्छा, मारीच की राम से पुरानी दुश्मनी है क्या? जब राम जी सीता जी से विवाह करने जा रहे थे, विश्वामित्र जी राम को लेकर गए बक्सर, तो वहां पर विश्वामित्र जी का यज्ञ में बाधा ये मारीच पहुंचाता था। तो राम जी ने बिना फण का बाण मारा। उस समय मारीच बक्सर में रहता था, तो राम जी ने से मारा था बिन फण का बाण, तो जाके गिरा मॉरिशस में, तब से वो वहीं रहने लग गया। पूरा नहीं मारा राम जी ने। राम जी ने सोचा कि ये आगे की लीला में काम आएगा, आधा मारा। तो वही रावण बोला कि सुनो, राम ने तुम्हें तो मारा था, अब मौका है राम को मार दो। मारीच बोला, मैं राम को नहीं मार सकता, बड़े बलवान हैं। रावण बोला, मैं रच के आया हूं लीला, तुम बस मेरा साथ दो। क्या करना है? तुम सोने के मृग बन जाओ। तुम क्या बन जाओ? तो मारीच मामा बन गए सोने का मृग, और जहां सीता जी बैठी थी आसपास चरने लगा माया का मृग। सीता मैया ने देखा, वाह बड़ा सुंदर मृग है, सोने का है। सीता मैया ने कहा राम जी से, प्रभु आओ, हमें ये मृग चाहिए। राम जी ने कहा, देवी ये माया है, सोने का मृग नहीं होता, आप तो जानती हो। नहीं 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 नहीं, इस जंगल में शायद होता हो, अपन लोग इस जंगल में नए नए हैं ना, शायद यहां होता हो, हमें ये वाला मृग ला के दो। राम जी बोले कि राम जी समझ गए कि सीता जी अब हमें नहीं चाहती, सोने के मृग को चाहती। और यदि सीता जी सोने के मृग को चाहती हैं, सोने को चाहती हैं, तो सीता जी को हम सोने की लंका ही भेज देते हैं, खूब सारा सोना देख लेंगी।
क्योंकि बहुत दिन से जंगल में रही है ना, तो सोना देखा नहीं। और हमारी माताएं सोना ना देखें तो व्याकुल हो जाती हैं। माताओं का बड़ा मन लगता है सोने में। हाँ, पुरुषों को पता नहीं है भाव क्या चल रहा, माताओं से पूछो। सही है कि नहीं? स्त्री सोने की ओर आकर्षित होती है, इसलिए जो स्त्री को फंसाते हैं ना, वो लोग सोने का ही आभूषण स्त्री को देते, अंगूठी दे दी। इसलिए आज के लड़के वड़के जो लड़कियों को फंसाते रहते हैं ना, वो सोने चांदी से तो फंसाते हैं, और इन्हें लगता है कि सोना है। सोने की अंगूठी दी और साथ में आई लव यू भी दे दिया, और बदले में उसका पूरा शोषण कर लिया लड़की का, और शोषण करके बाद में च्युइंगम को चबा के थूक के चले गए। इसी को कहते हैं लव जिहाद। बोलो हाँ। आप लोग ना फंस जाना मेरी बहनों। कोई आई लव यू दे, कोई सोने की अंगूठी दे, सोना चांदी दे, मत फंसना। कोई तुम्हें मोबाइल दिलाए, कोई तुम्हें गिफ्ट दे, मत फंसना। कोई तुम्हें कोई क्यों देगा, और यदि देगा तो बदले में कुछ लेगा। फ्री में कौन किसे क्या दे रहा है? और लेगा क्या? तुम्हारे शरीर तुमसे मांगेगा, तुम्हारा चरित्र तुमसे मांगेगा। और यदि तुमने उसकी अंगूठी ली तो चरित्र मांगेगा, तो तुम मना कर पाओगी? रावण ने तो सीता मां का अपहरण किया था, आज के रावण तो चरित्र का अपहरण कर लेते हैं। क्यों? सावधान, मारीच सोने का मृग बन के गया। आज भी बहुत सारे मारीच हैं जो रूप बदल के आपके आसपास घूम रहे हैं। कई मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदू बने घूमते हैं और लड़की को फंसाते हैं। बाद में पता चलता है कि अब्दुल है। अभिषेक नाम रख लिया था, अभिषेक बना घूमा, बाद में पता चला कि अभिषेक नहीं है, ये तो अब्दुल है। यही लव जिहाद है, यही मारीच है, रूप बदल के घूम रहा। ये घटना बीत गई, सीता जी के टाइम पर ऐसा नहीं है। आज भी ये घटनाएं रोज घट रही हैं। आप नहीं समझ पाओ तो हम क्या करें। सीता मां के पास जटाओ मारीच आया, सोने का मृग बन के चरने लगा। राम जी गए तो भागा, जंगल में, घोर जंगल में राम जी को लेके चला गया, बड़ी दूर। और जब राम जी ने बाण मारा तो क्या बोला उसने? हा लक्ष्मण। क्या बोला? लक्ष्मण बोला। क्यों बोला? प्लानिंग थी कि तुम लक्ष्मण बोलना तो सीता जी को लगेगा कि राम संकट में है, और राम की आवाज में बोलना, वो माया भी था ना। सीता जी को लगा कि लक्ष्मण, राम जी पुकार रहे हैं, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी बोले, माता राम को कोई संकट नहीं हो सकता, राम भगवान है। सीता मैया बोली, नहीं नहीं जाओ, लक्ष्मण जी नहीं जा रहे हैं। सीता मैया ने डांट दिया, बड़ा कठोर डांटा। लक्ष्मण जी रोने लग गए। मां क्या कह रही है? बेचारे लक्ष्मण रेखा खींचकर, मां इससे बाहर ना चली जाना, ये बड़ा माया का नगर है, यहां राक्षस बहुत है। लक्ष्मण जी चले गए। और यहां जब लक्ष्मण जी गए, अच्छा रावण ने राम की परीक्षा क्या ली? रावण ने कहा कि यदि सोने का मृग मैं मारीच को बनाकर भेजूंगा, यदि राम पहचान गए कि ये सोने का मृग नहीं मारीच है, तब तो मैं जान लूंगा कि राम भगवान है, और यदि ये पीछे भाग गए तो समझ लूंगा कि कोई मनुष्य है। रावण ने राम की परीक्षा ली और राम जी जानकर रावण की परीक्षा में फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। राम
कई बार फेल हो जाने से ही पास होते हैं। सही है? राम जी जानते सब हैं, पर रावण को चकमा दे दिया राम जी ने। रावण आया, लक्ष्मण जी भी चले गए, अकेली सीता मां घबरा रही हैं। तब तक रावण आ गया, भिक्षाम देहि। रावण बोला भिक्षा दो। सीता जी फल लाई और रख दी। बोले ले लो। बोले नहीं, लाओ यहां बाहर। लक्ष्मण रेखा रावण को जला रही थी, अंदर नहीं घुस पा रहा था। रावण बोला यहां लाओ। सीता मैया बोली मेरे देवर की आज्ञा है कि मैं बाहर ना जाऊं, आप यहीं ले लीजिए महाराज। रावण बोला तेरा पति संकट में है, और यदि तूने अतिथि को भोजन नहीं दिया तो तेरा पति क्या हो सकता जानती है। अब तो डर गई सीता मां कि अतिथि देवो भव, पता नहीं अतिथि का अपमान करने से क्या हो जाए। रावण साधु बनकर आया। अच्छा ये बताओ, सीता मैया लक्ष्मण रेखा पार करके चली गई, जाना सही था कि गलत था? क्यों गई? चलो सही गलत छोड़ो, क्यों गई? कारण है? सीता मैया नहीं जाती और रावण साधु रूप में आया और चला जाता तो दुनिया में क्या मैसेज जाता कि राम के द्वार से एक साधु भूखा लौट गया। राम के द्वार से साधु। सीता जी जान गई कि ये रावण है। सीता जगत जननी है, जगदम्बा, उनसे क्या छिपा है। सीता मैया जान गई कि ये रावण है, पर बाहर गई इसलिए कि मेरे राम पर यह कलंक ना लग जाए कि राम के द्वार से साधु वापस चला गया। अतिथि भगवान है, तो हे धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करें, हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए। और सीता मैया गई, रावण लेकर चला गया। सीता मां ने केवल अपना गृहस्थ धर्म निभाया, अंत में उसी धर्म ने सीता मां की रक्षा भी की। रावण लेकर चला गया, और जब रावण लेकर जा रहा था, सीता मैया चिल्ला रही है, हाय लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, तुमने ठीक कहा था, मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया। शायद तुम्हारा अपमान करने की सजा प्रभु ने मुझे दी, और भक्त का अपराध करने की सजा दी कि राम ने मुझे अपने से दूर कर दिया। जटायु ने प्रयास किया सीता मां को रोकने का, रावण ने पंख काट दिए और रावण सीता जी को लेकर गया। अच्छा, रावण चुराया तो गलती की, पर रावण की नियत सही थी कि गलत थी? सीता जी को लेकर रावण की नियत अच्छी थी कि बुरी थी? हाँ, इसमें भी दो भेद हैं और दो दृष्टि हैं। एक तरफ तो रावण कहता है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, ये लिखा है, ऑन रिकॉर्ड है वाल्मीकि रामायण में। रावण चाहता है सीता जी को अपनी पत्नी बनाना, लोभ लालच देता है, लेकिन ये रावण के बाहर का मन है। रावण के भीतर का मन कहता है कि ये जगत जननी है। और रावण यदि सीता मां को पत्नी बनाना चाहता तो अपने कमरे में ही रखता ना, सीधा ले जाके। पेड़ के नीचे क्यों रखा? अशोक वाटिका में। रावण जानता था कि इसका पति वनवासी है, और पति वनवासी है, वन में है, और पत्नी महलों में रहेगी, तो नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए रावण ने जब राम वनवास में है तो सीता मैया को भी वनवास में ही रखा। लंका का वो जंगली हिस्सा था अशोक वाटिका, वाटिका उसका नाम था, वो रण्य ही है, जंगल ही है, इसलिए रावण ने वहां रखा कि इनका पातिव्रत धर्म भंग ना हो। इसलिए रावण, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि रावण रोज सुबह सुबह दूर से सीता मां का दर्शन करता था और प्रणाम करता था। वो जानता था कि ये जगत जननी है। अच्छा ये बताओ, रावण कौन है? हैं? रावण कौन है?
रावण भी जानता है कि ये हमारी सेठानी है। सीता जी रावण की कौन है? सेठानी। और राम जी कौन है? रावण के सेठ। क्यों? क्योंकि रावण पिछले जन्म में इन्हीं के घर तो नौकरी करता था। क्यों? रावण की पूर्व हिस्ट्री आपको पता है कि नहीं? रावण पिछले जन्म में द्वारपाल था। जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण, जय और किसके द्वारपाल? किसके द्वारपाल है? भगवान नारायण के बैकुंठ में दो द्वारपाल थे, जय और लक्ष्मी नारायण अंदर रहते थे और ये द्वारपाल द्वार पे। एक साधु आए, एक नहीं चार, सनकादि आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चार आए और चारों घुसने लगे कि भगवान का दर्शन करूंगा। तो रावण ने रोक लिया। रावण मतलब जय विजय ने रोका। ए बाबा जी रुको, भगवान सो रहे हैं, चलो। सनकादियों ने कहा कि भगवान की आज्ञा है कि हम लोग कभी भी आ सकते हैं, पर द्वारपाल ना घमंड में डूब गए। नहीं, मेरी आज्ञा के बिना नहीं, नहीं, चलो। 3 बार रोका, रुको रुको रुको। संतों को आया गुस्सा। संतों ने जल लिया हाथ में, शाप दे दिया, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ 3 जन्मों के लिए। तो सनकादियों के शाप से वह जय विजय पहले बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरी बार में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरी बार में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो ये रावण जानता है कि हमारी सेठानी कौन है? हमारी सेठानी जी है। राम जी हमारे सेठ जी हैं, नौकर है ही उनके द्वार का। और देखो जरा, भगवान ने भी नौकर को गजब की लंका दे रखी है। भगवान भी बड़े दयालु हैं। नौकर को लंका, और लंका में बंदी के रूप में सीता मैया। हाँ, गजब की लीला है। भगवान की लीला भगवान ही जाने, हमारी और आपके बस की। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो, ये देखो ऐसा है, ये सब प्रभु की लीला है, उन्हीं का परिकर है पूरा। ये तो हम जैसे जीवों को मैसेज देना है। रावण भी कोई सामान्य थोड़ा है, भगवान का पार्षद है भैया। रावण भी भगवान का। और याद रखना, बैकुंठ में जो भगवान के पार्षद हैं उनके भी चतुर्भुज हैं। रावण कोई मामूली नहीं है, भगवान के दिव्य पार्षद हैं। अब जरा आप सोचो कि जब भगवान के द्वारपाल जय विजय हैं, तो ये सोचो कि वो जय विजय ने कितनी तपस्या, कितनी भक्ति की होगी, तब भगवान के द्वारपाल बने। सोचो। और एक गलती हो गई, संत का तिरस्कार कर तो पतित हो गए। इसलिए कहता हूं, तुम्हारी तपस्या कितनी भी बड़ी हो, पर यदि तुम साधु संतों का निरादर करोगे, अपमान करोगे, तुम्हारा पतन हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि साधु संत ऋषि मुनियों का अपमान ना किया करो। साधु संत बेचारे सीधे साधे भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तुमसे कभी कभी रोटी मांग लेते हैं, तुम्हारा मन है तो दे दो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। कोई तुम्हारे घर चोरी तो करते नहीं है, लेकिन आजकल ना संतों को ही लोग अपमानित करते रहते हैं, कहते हैं ढोंगी है, पाखंडी है। साधु क्या कर रहा बेटा? राम राम जप रहा, दिन भर सीता राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम। क्या कर रहा है? भजन ही तो कर रहा है। बोले बाल बढ़ा लिए, साधु बन गए। तो भैया ये बताओ,
तुम्हारे घर चोरी कर रहा है क्या साधु? है? तुम्हें दिक्कत क्या है? साधु अपनी मौज मस्ती में जी रहा है, फुटपाथ पर सो जाता है, जो दे देते हो खा लेता है, भजन करता है, भगवान के भरोसे है। फिर भी लोग संतों को अपमानित करते हैं। और जो लोग गलत कर रहे हैं, बॉलीवुड के द्वारा सनातन का कितना नुकसान हुआ। बॉलीवुड के लोगों ने किस तरह मूवियां बना बना के सनातन को अपमानित किया। बॉलीवुड के लोग गुटखा बेच रहे, शराब बेच रहे, गलत चीज बेच रहे, जुआ बेच रहे। उन्हें आप लोग गलत नहीं कह, उन्हें ढोंगी पाखंडी नहीं कह रहे हो आप। जो खुलेआम जुआ बेच रहा है, बोलो हाँ, शराब बेच रहा है, गुटखा बेचे जा रहा है, उन्हें आप गलत नहीं कह रहे हैं। और जो गुटखा छुड़ा रहा है तुम्हारे बच्चों को, सही रास्ता दिखा रहा, उन संतों को आप अपमानित करते हो। कलयुग है साहब, कलयुग में हंसों का जमाना नहीं है, कौओं का जमाना है। किसका जमाना है? कौओं का। इसलिए कहता हूं 10-20 साल बाद, 20-25 साल बाद ना, संत लोग नहीं मिलेंगे, लुप्त हो जाएंगे, कम रहेंगे। जैसे पहले आपने आज के 50 साल पहले ना गांव गांव में खूब साधु संत हुआ करते थे। पहले आपके द्वार पे कोई संत जरूर आता था भिक्षा मांगने। अब आजकल संत आते हैं? संत कम हो गए। बोलो हाँ। पहले हमारे गांव में बहुत साधु संत आते थे, भिक्षा मांगने आते थे, संत लोग आते रहते। अब संतों का आना जाना कम हो गया। क्यों? क्योंकि गृहस्थों ने, कुछ लोगों ने संतों का अपमान, तिरस्कार करना स्टार्ट कर दिया। पर एक बात ये भी याद रखना कि आज बहुत सारे मुसलमान तिलक चंदन लगा के साधु के कपड़े पहन के घूम रहे हैं। आधार कार्ड जरूर देख लेना चाहिए कि भाई साहब दिखाओ आधार कार्ड, क्या हो तुम, है ना। रावण भी तो साधु ही बनकर आया था, गलत आ गया। तो कुल मिला के हम आपको कहना चाहेंगे कि सही संत का सम्मान हो और गलत को आप पहचान लो, ये आपकी क्षमता होनी चाहिए। अब क्या हुआ, रावण तो जान गया कि कल्याण होना ही है। सीता मैया को रावण ले गया, राम खोज रहे सीता। अब सती जी देखी ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान है, मोहित तो हो गई। नहीं, शंकर जी बोले क्या करना है? बोले मैं परीक्षा लूंगी। और सती मैया गई परीक्षा लेने, और क्या बनकर गई? क्या बनकर गई? सीता। और राम जी के आगे गई, राम जी ने पहचान लिया, माता जी प्रणाम। बोले बाबा कहाँ है? सती माता बोली प्रभु मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचान लिया? बोले आप सीता नहीं है, मैं जानता हूं मेरी सीता तो रावण ले गया। सती जी बोली जब आपको पता है कि रावण ले गया तो काहे ढूंढ रहे हो? राम जी बोले लीला चल रही है, टाइम पास। कैसे टाइम गुजरे? आप लोग बूढ़े बूढ़े ताश खेल के टाइम पास करते हो, राम जी भी थोड़ा सीता सीता कहा। सती जी बोली आपका टाइम पास है। राम जी बोले हाँ हम जान रहे हैं कि रावण ले गया। तो प्रभु फिर आप जब पता है कि रावण ले गया तो आप रावण को क्यों नहीं मारते? राम जी बोले मारेंगे, थोड़ा गम खाओ, रुको मारेंगे। रावण को मारने के पहले हम अपने भक्तों को तो लॉन्च कर दें। इस लीला से भक्तों को लॉन्च करना है। किसे लॉन्च करना है? हनुमान जी को। राम जी तुरंत रावण को मार देते तो हनुमान जी का लंका जाना, पता लगाना,
पूंछ में आग लगाना, सुंदर कांड कहां से आता? तो भक्तों को भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेके ही इसलिए आया हूं कि अपने भक्तों की महिमा जगत तक पहुंचाऊं। लोग मुझे जाने पर मेरे से ज्यादा मेरे भक्तों को जाने। ये राम कह रहे हैं सती जी से। बैठो। अब सती जी पानी पानी, हे भगवान हम तो समझ रहे थे कि कुछ नहीं जानते। राम जी बोले कि हम रावण को मार देते ना सती जी, तो फिर हमारे विभीषण को कौन जानता, सबरी को कौन जानता, और अभी हमारा जटायु आगे इंतजार कर रहा है हमारा, उसे कौन जानता? बोलो मेरी मां मैया। ओ भैया सुन रहे हो ना? तो राम जी कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को और सुनो, मेरे बंदर भालू, अभी मुझे गिलहरी भी लॉन्च करनी है। राम जी डायरेक्ट रावण को मार देते ठा, तो वो गिलहरी जो राम सेतु बनाने में भी अपना योगदान, राम जी अपनी लीलाओं का विस्तार कर रहे हैं। राम जी अपनी लीला का, सच बताएं रावण भी राम की लीलाओं के विस्तार में सहयोगी है। रावण सीता मां को ना चुराता तो राम को कौन जानता? बोलो। राम के इस लीला में रावण की भूमिका बहुत बड़ी है। अच्छा एक भूमिका और है, बताओ किसकी? वो कौन है कि जिसको पूरी रामायण से यदि एक नाम हटा दिया जाए तो राम का कोई बहुत ज्यादा चित्रण और चरित्र ना रह जाएगा। कौन है? हाँ, माता कैकेयी। पूरी रामायण से यदि आप माता कैकेयी को हटा देंगे तो राम की कोई कथा ही नहीं रहेगी। राम की कथा बनाने में कैकेयी मां का और रावण का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए संत जन तो रावण को भी प्रणाम करते हैं कि रावण तेरे को भी प्रणाम करेंगे, तेरे कारण हमारे राम का यश बढ़ा है, तेरे कारण हनुमान जी का यश बढ़ा है, तेरे कारण अंगद जी का यश बढ़ा है, तेरे कारण तू सीता को ना चुराता तो वो गिलहरी को कौन जानता, ये बंदर भालुओं को कौन जानता? बोलो हाँ। इसलिए हम सनातनी गलत को भी सही दृष्टि से देखते हैं। बोलो हाँ।